बागेश्वर धाम सरकार विवाद पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो आपको बता दें, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज के जवाब में संत समाज ने एक बड़ी चुनौती दे दी है। अंजनेरी नासिक के पीठाधीश्वर अनिकेत शास्त्री ने इनाम का ऐलान कर दिया है। अनिकेत शास्त्री ने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम बाबा या पादरी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह किसी भी बीमारी को ठीक करे तो 51 लाख रुपए का इनाम उसे दिया जाएगा। संत अनिकेत शास्त्री ने हिंदू धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म वाले को ऐसा करने की चुनौती दी है। आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मियों को टारगेट किया जाता है और लाखों के बख्शिश जाहिर करने का प्रदर्शन करते हैं। अभी हम आध्यात्मिक प्रतिष्ठान महर्षि एवं सर्व संत समाज की ओर से अन्य धर्मीय मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध आदि धर्म में भी बहुत ज़्यादा पाखंड शुरू है और ऐसे दावे किए जाते हैं कि जमजम का पानी पिलाने से लाखों लोगों के कैंसर दूर हुए हैं, लाखों लोगों की किडनियां ठीक हुई है। अगर ऐसा कोई चमत्कार और दावा करता है और वह सिद्ध करता है तो उसको हम 51 लाख रुपए का बख्शिश जाहिर करते हैं। 51 लाख रुपए का बख्शिश हम उसको जाहिर करते हैं कि कोई भी पादरी मौलाना यहाँ आके सिद्ध करे और 51 लाख रुपए लेके जाए। हर हर महादेव। तो वहीं दूसरे धर्म के गुरुओं को चुनौती देने वाला संत समाज आज महाराष्ट्र के नासिक में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी करने वाला है। साधु संत, अखाड़े, पुरोहित संघ और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग नासिक में आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम रद्द करने की मांग के समर्थन में होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत हो चुकी है। अंधविश्वास उन्मूलन अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है और इस मांग के विरोध में ही आज संत समाज और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरने वाले हैं और उनके लिए क्या क्या किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं उसकी पूरी अपडेट लेने के लिए रायपुर सीधे चलते हैं राजेश कुमार के पास। राजेश, देखिए एक बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है, इसी बीच रायपुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि एफआईआर तो हो चुकी है, अब एफआईआर रद्द करने की भी मांग इनकी तरफ से की जाएगी। देखिए, रायपुर में आज आखिरी दिन है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जो समागम है उनका, जो श्री राम कथा है उनका आज उसका आखिरी दिन है। पिछले 5 दिनों से वो यहाँ पर जमे हुए हैं। श्री राम कथा भी चल रही है और उनका दिव्य दरबार भी लगा। दिव्य दरबार में उन्होंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश भी की, उन्होंने वो चमत्कार भी दिखाने की कोशिश की, अपने भक्तों के जरिए भी बताने की कोशिश की कि वो किस तरीके से बीमारियों को ठीक करते हैं, या फिर जो भी शख्स यहाँ पे पहुँचता है अपनी परेशानी लेकर उसकी परेशानी जान जाते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो लोग भी उन पर सवाल उठा रहे हैं उसका माकूल जवाब वो दे रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ और उनके समर्थन में लोग गोलबंद होना शुरू हुए हैं। रायपुर में भी हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है उनके कथा में बढ़ती जा रही है। पहले दिन जो भीड़ थी और कल जो भीड़ थी उसमें बहुत ज्यादा अंतर था। भीड़ काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि लोगों का विश्वास जो है उनमें और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में विरोध भी उनका हो रहा है और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो वो किस जाति में लोगों को रखेंगे जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में संत जो है वो उनके समर्थन में आए हैं और सबसे बड़ी बात, अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून जो महाराष्ट्र में है और जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, क्योंकि नागपुर में, इससे रायपुर में आने से पहले नागपुर में ये श्री राम कथा थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, और वहाँ पर जो श्याम मानव नाम के शख्स हैं जो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था चलाते हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि आप हमारे सामने आके चमत्कार दिखाएं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वहां से चले आए। श्याम मानव ने ये कहा कि हमसे डर के भाग गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जितना वक्त था उन्होंने वहां पर दिया। तो ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ था। यही वजह है कि अब
महाराष्ट्र में संत जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नजर आ रहे हैं और उस कानून को ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा पॉइंट आपने मेंशन किया। उस कानून को हटाने की बात ही ये समर्थक कर रहे हैं जो आज धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे महाराष्ट्र में। तो वहीं रायपुर की भी तस्वीरें हमने देखी और आपने लगातार हमें वो तस्वीरें भेजी हैं कि कितनी ज्यादा संख्या में धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और आज आखिरी दिन भी है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रदर्शन और चुनौती देने का पलटवार इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को चैलेंज कर दिया। पहला चैलेंज तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ही है। वो जोशीमठ में दरार भरने का चैलेंज दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर लें तो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के दावों को पाखंड कह दिया। मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष गोविंद सिंह ने चैलेंज दिया है कि अगर बागेश्वर बाबा में ताकत है तो वो मध्य प्रदेश के सभी कर्जे माफ करके दिखा दे। इससे कोई समाज का भला नहीं, जैसे कहा ना जोशीमठ अब समाप्त होने वाला है, यदि चमत्कार है तो बचा लो। अब इस चुनौती को स्वीकार करेगा क्या? पाखंड का धर्म से क्या लेना देना, ढोंग ढकोसलों का पाखंड धर्म से क्या लेना देना, रूढ़िगत परंपराओं से धर्म का क्या लेना देना। धर्म तो सबके कल्याण के लिए होता है। भारतीय संविधान कहता है कि वैज्ञानिक सोच के साथ हम खड़े हों, आगे बढ़ें, वैज्ञानिक साथ के साथ जुड़ें, वैज्ञानिक सोच के साथ जुड़ें। दुनिया के तमाम देश, कोई चंद्रमा पर यान लेके जा रहा है, कोई मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, कोई किसी ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहा है, और हमारे पाखंडी बाबा लोग हमारे देश को पाखंड की ओर ले जाना चाहते हैं, अंधविश्वास की ओर ले जाना चाहते हैं, ढोंग ढकोसलों की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सरकार को आगे आकर के कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।